अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जनाब यहाँ पे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद एक और व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे जी शुरू करते हैं। जैसे कि आपने मतलब देख लिया है, आपको थंबनेल से और ये सारा जो है वो उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं आपके साथ आज क्या शेयर करने लगी हूँ। वही बस जो मेरी रोज़ की रूटीन है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो ये जनाब मेरा अपना रूम है। तो यहाँ पे ये है कि मैं अभी सुबह जो है ना तकरीबन 10:30-11 बजे तक जब धूप निकल आती है, तो वैसे धूप तो नहीं आती क्योंकि हमारी गैलरी में धूप नहीं लगती है, लेकिन यह है कि मैं 1-2 खिड़कियाँ खोल देती हूँ, सारे कमरों की दरवाज़े वगैरह खोल देती हूँ ताकि और साथ पीछे यहाँ पे ये है कि मेरे कमरे के बिल्कुल पीछे यहाँ पे मैंने अपनी मशीन रखी हुई है, मशीन लगाई हुई है मैंने। और यहाँ से ये भी मैं मतलब कर लेती हूँ अंदर से ही कि कहाँ तक पहुँची ये वो। और यहाँ से फिर मैंने ये लाइट ऑन की और ये सारे मैं तकरीबन खिड़कियाँ दरवाज़े खोल देती हूँ। यहाँ से मैंने अपनी मतलब बेडशीट वगैरह सेट की और ये वो। लेकिन फिर मैंने अपने बालों को डाई करना था और डाई किया क्योंकि काफ़ी सारे जो है ना वो जो छोटे-छोटे सफ़ेद बाल हैं जहाँ से हो गए हैं, वो फिर बुरे लगते हैं क्योंकि आना-जाना भी कहीं पड़ता है और इस तरह से। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जैसे हल्के-हल्के दिखने शुरू हो जाते हैं तो बालों को डाई कर लूँ। और यहाँ पे फिर मैंने बालों को डाई किया, तकरीबन मुझे लग जाते हैं 20-25 मिनट अगर मैं आधा सर करूँ। सिर्फ़ मैं फ्रंट से मतलब एक कान से दूसरे कान तक मैं अपने बाल करती हूँ, बाकी पीछे से तो ज़्यादा होते नहीं और ख़ुद कर भी नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं आई थी अपने कमरे से चीज़ें वगैरह ठीक की हैं। मेरे हस्बैंड के जो कपड़े हैं वो एक कपड़ा निकालते हैं, बाकी सारे सत्यानाश मार देते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि कपड़ों को ठीक किया और यहाँ पे मैं फिर आपको दिखा रही थी कि मैं मिट्टी की हांडी जिसमें मैं पकाती हूँ, वो उसको धोना इतना शदीद मुश्किल होता है, उसको उठाना वो इतनी वज़नी है कि मैं क्या बताऊँ। तो दूसरा ये कि जो आपको आलू नज़र आए हैं, ये मैंने आलू रखे हुए हैं क्योंकि मैंने समोसे बनाने हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल में मैं वैसे भी बना के रख देती हूँ समोसे, घर में को आ जाए तो चलो उसके लिए बंदा फ्राई कर लेता है, या वैसे कभी खुद दिल करता है बच्चों के लंच वगैरह के लिए ये वो। तो ये जनाब थोड़े से बर्तन थे मेरे धोने वाले सुबह नाश्ते के सिर्फ़। और ये फिर मैंने क्या किया कि सुबह जो है ना वो मेरे पास जो घी वाला जो डब्बा है प्लास्टिक का, वो मेरे पास बहुत मतलब ना छोटा सा डब्बा है, अचार का खाली डब्बा था, उसमें मैंने घी डाला हुआ है। तो ये फिर मैंने आधा निकाल लिया है क्योंकि आधा ही उसमें आता है और आधा पैकेट जो है ना वो मैं इसको ना रख दूँगी फ्रिज में। और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है किचन में जो है ना वो होता रहता है, गर्म होता रहता है, तो ये फिर मेल्ट होने का होता है, मेल्ट होके गिर ना जाए। यहाँ पे थोड़ा सेफ होके रहता है। तो मैंने गजरेला बनाया था, गजरेला बस ख़त्म हो गया। ये ज़रा-सा जो ना मतलब कुछ पड़ा हुआ था। तो अच्छा, ये मैं वैसे आपको दिखा रही थी कि फ्रीज़र में जो है ना वो शापरों की भरमार है। तो यहाँ से मैंने निकाला था गजरेला और इसमें ना मेरा दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को, तो इसको मैंने साफ़ किया। लेकिन जब मैंने देखा माइक्रोवेव का हाल, तो मेरी कोशिश होती है कि मतलब ज़्यादा नहीं, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जब भी मुझे लगे कि ये ज़रा-ज़रा सा भी गंदा हो तो मैं फ़ौरन जो है ना वो उसको करती हूँ। यहाँ पे कुछ अजीब-सा ना इस पे जम गया था, पता नहीं चिकनाई थी क्या था। तो फिर मैंने क्या किया कि जो मैं लिक्विड बनाती हूँ इसको मैंने सारा डाल के लगा के, इतना गंदा नहीं था लेकिन बस थोड़ा-थोड़ा ना कहीं-कहीं गंदा था। तो फिर मैंने इसको क्या किया कि इसको ना मैंने लिक्विड लगा के और फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, 10-1 मिनट के लिए। तो फिर मैंने कहा इस दौरान मैंने कहा और काम कर लूँ। तो जितनी देर मैंने बर्तन धोए हैं तो उसके बाद फिर ना मैंने उसको किया है। तो यहाँ पे फिर मैंने बर्तन थोड़े से थे, इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो ये मैंने ट्यूटी खुली छोड़ी ताकि गर्म पानी आ जाए और मैं ना आराम से जो है वो अपने बर्तन धो लूँ। तो हमारे गीज़र को पता नहीं क्या मसला है आजकल से, जब पानी ज़्यादा मतलब ज़रूरत है गर्म और वो आए रोज़ ख़राब, आए रोज़ ख़राब जनाब, पता नहीं क्या है इसको। तो यहाँ पे फिर मैंने उसको लगा के तो फिर मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। और फिर अभी बर्तन तो मतलब काफ़ी थोड़े से हैं, लेकिन ये है कि इसमें दरमियान में ये होता है कि मुझे कभी कोई काम है, बच्चे भी घर पे हैं, तो ज़ाहिर है अभी मेरा छोटा बेटा जो है वो उठेगा, उसको मैंने नाश्ता देना है।
तो बर्तन थोड़े से हैं, लेकिन धोते-धोते भी जो है ना मुझे वो फिर बार-बार मुझे भागना पड़ता है। कभी कोई बार गेट पे आ गया है, तो बच्चे ज़ाहिर है अभी सोए हुए हैं। एक जो है ना वो बेटी मेरी स्कूल चली गई है, दोनों बेटे मेरे घर पे हैं। तो बहरहाल अब फिर उनके लिए जो है ना वो मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो है ना ये जनाब उतर गया है, और फिर मैंने इसको ना साफ़ कर लिया। तो ये जनाब यहाँ पे ना मैंने इसको साफ़ कर लिया है, ये क्लीन बिल्कुल नीटिंग नीटिंग क्लीनिंग क्लीनिंग हो गया है। और अब फिर जो है ना वो मैं इसमें अपना थोड़ा-सा जो है वो गजरेला रखूँगी, उसको करूँगी मैं गरम करूँगी और फिर वो खाऊँगी। तो यहाँ पे ये जनाब हमने इसको बंद किया है और इसको ऑन करेंगे तो 30-40 मिनट्स, नहीं सॉरी 40 सेकंड मैंने इसको ना लगाया है। और हमारा क्योंकि ना ये काफ़ी पुराना है, मतलब इसको तकरीबन 17 साल हो गए हैं, शायद 17 साल हो गए हैं, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि जब मेरी शादी हुई है तो उससे भी तकरीबन 1.5-2 साल पहले की आई है। तो ये मुझसे ज़रा ज़्यादा पुराना है। तो वो फिर मैंने गरम करके साथ रखा, और यहाँ पे जनाब मेरा बेटा जो है वो छोटा वाला वो जाग गया है, और उसको मैंने देना है नाश्ता। तो उसने मुझे कहा कि जी ये ना मैंने दरअसल ना मसाला रखा हुआ था इसके लिए, पराठों में लगाया था। सुबह मैंने बच्चों को पराठा लगा के दिया है, लेकिन ये है कि जो मेरा जो बेटा है छोटा वो आज घर पे ही है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए जो है ना वो उसको मैंने किया है। इसने फिर कहा कि मैंने सैंडविच खाना है और साथ में जामी शीरी वाला दूध पीऊँगा। तो फिर मैंने उसके लिए सैंडविच बनाया है। इसमें मेरे पास ये थोड़ा-सा जो मसाला था, बाकी तो चलो मैंने मतलब सुबह नाश्ता वगैरह बनाया है, ये वो तो ख़त्म हो गया। अब ये जो है ना वो मैं छोटे बेटे को बना के दूँगी नाश्ता, और इसमें मैं सिर्फ़ केचअप लगाई है, और साथ मैंने इसमें लगाया है मसाला आलूओं वाला, जो मैंने सुबह बनाया था पराठों के लिए। तो अब ये हो गया है, और अब उसको जो है ना वो बच्चे को दूँगी, और बाकी जो है अपने घर का आज मैंने दरअसल फ़िश फ्राई करनी थी कल रात को, तो उसको फिर मसाला लगाया ये वो, तो ये काफ़ी जो है ना उसको मतलब था। तो कल हम लोग ना दरअसल पिंडी गए हुए थे, पिंडी भी हम लोगों ने मतलब कोई काम था वहाँ पे, तो मतलब ऐसे जल्दी-जल्दी गए और जल्दी-जल्दी ना हम लोग वापस आ गए, दिन में गए थे हम लोग। तो इसमें जो व्लॉग है ना कल का है थोड़ा-सा, और बाकी जो है ना वो आज का है, तो इसलिए वो थोड़ा-सा ना आपको होगा। तो यहाँ पे जनाब फिर ये मेरा बेटा जो है वो जाग के बाहर मुँह हाथ वगैरह धो के अपने दाँत वाँत ब्रश करके, तो ये जनाब आके बाहर बैठ गया सोफ़े पे, टीवी लगा के कार्टून लगा के, और ये जनाब कंबल में ना बैठ गया। तो ये भी मुझसे पूछ रहा था कि मामा इसके अंदर आपने क्या लगाया है? तो ये फिर जो है वो फिर मैं वापस गई हूँ किचन में, और किचन में आपको पता है कि फिर मेरी मशीन रुक गई थी पीछे, वहाँ से किचन में रास्ता है गैलरी में जाने का, तो वहाँ से फिर मैंने निकाले कपड़े, और कपड़े निकाल के तो फिर ना मैंने साथ इसको कपड़े ये डाले हैं दीवार पे, क्योंकि नीचे जो गैलरी में वैसे तार तो है, तार बंदी हुई है, 2 तारें हैं, लेकिन ये है कि वहाँ पे गैलरी इतनी मतलब उसकी दीवारें दोनों साइडों से इतनी ज़्यादा ऊँची हैं कि वो वहाँ से ना मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो गर्मियों में नीचे पड़े रहें तो मतलब आपको पता है कि स्पिन हो जाते हैं, तो बस जल्दी सूख भी जाते हैं। लेकिन सर्दियों में स्पिन हुए हुए भी कपड़े हों तो फिर वो इतना मतलब टाइम लगाते हैं सूखने में। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि मैं छत पे लेके आती हूँ कपड़े, जैसे-जैसे धुलते जाते हैं। वैसे मतलब मेरी कोशिश होती है एक मतलब चक्कर या 2 चक्कर जितने भी मैं उसमें ना कर सकूँ, तो आसानी से ना। तो फिर ये मैंने इसको धो के मैं छत पे लेके आई, और साथ जो है वो मेरा बेटा जो है वो उसने ना साथ मेरे साथ-साथ, क्योंकि आज घर पे अकेला है ये, अगर भाई साथ हो या पापा साथ हों तो फिर तो इसको कोई नहीं मेरी होती। लेकिन आज चूँकि ये अकेला है और इसको ना मतलब अब लगा हुआ है कि भई मैं किसके साथ खेलूँ। अब इसका दिल है कि मैं मामा जो है ना वो मेरे साथ बैडमिंटन खेलें, या नहीं तो फिर जो है ना वो क्रिकेट खेलें। तो फिर मुझे ये होता है कि मैंने अपना काम भी जो होता है ना वो उसके लिए भी मुझे होती है टेंशन होती है, क्योंकि सुबह-सुबह या दिन-दिन में जो काम होता है ना वो शाम को नहीं हो सकता, चाहे वो सफाई है या कुछ भी। तो यहाँ पे एक वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन मैंने आपके साथ एक टोटका सा ही शेयर करना था। एक तो मैं ये लेके आई थी क्या कहते हैं, ये मेरी किचन का पीछे है टाइल है, चूल्हे के पीछे वाली। तो ये यहाँ पे ना मैं मतलब वैसे साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन ये सिर्फ़ मैंने आपके साथ शेयर करना था।
अच्छा जनाब, आपको शायद मेरी आवाज़ थोड़ी-सी ऊपर-नीचे लगे क्योंकि बाहर जो है ना वो बेल होती है, तो मेरा बेटा जब कार्टून देख रहा होता है तो फिर तो उसको कोई होश नहीं होती है कि मैंने जाके बाहर देखना है। बाहर हमारा दूध वाला था, तो बाहर दूध मैंने उसको लेके दूध को रखा और फिर मैंने कहा पहले मैं इसको स्लैब को साफ़ करूँ और फिर मैं उसको बॉयल करूँगी। तो यहाँ पे जनाब मैंने डाला है सिरका और मैं मेरी ये कोशिश होती है कि जितना सिरका हो ना, इतना मैं इसमें डालती हूँ मीठा सोडा। और ये जनाब आपको लग रहा है इसने अपना रिएक्शन शुरू कर दिया है और इसको बस मैंने हल्का-हल्का मल के ना, तो तकरीबन 10-1 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो अब ये सारा जो मतलब एक साइड तो मैंने बस ये एक जो पीस था ना, बीच में 2 पीस थे, ये सिर्फ़ मेरा मैंने आपके साथ शेयर करने थे, इसलिए मैंने इसको मतलब छोड़ दिया। बाकी तो मतलब मेरी साफ़ करती रहती हूँ। पता नहीं मेरे गले को दरअसल क्या हो गया है, अल्लाह जाने बंद सा लग रहा है। तो यहाँ पे जनाब मैं ना बस इसको मतलब थोड़ी देर छोड़ दिया है और अभी फिर जो है ना वो मैं इसको दोबारा एक दफ़ा दरमियान में मैंने इसको रगड़ना शुरू कर दिया, मुझे सुकून नहीं आया। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैंने आपके साथ शेयर करना था। तो फिर ये जो गंदा था ना, बस इसको देख-देख के तो मुझे बड़ी कोफ्त हो रही थी कि मैं कब इसको साफ़ करूँ। और यहाँ पे ये जनाब मैंने ना इसको साफ़ किया है, लेकिन मैंने ये जल्दी कर दिया। आपने मतलब 15 मिनट पक्का ना इसको छोड़ देना है और बिल्कुल छोड़ देना है आपने। फिर उसके बाद जब आप कोई स्पंज लेके या कोई कपड़ा भी लेके अगर आप इसको ना रब करेंगी, तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और साफ़ करने के बाद आपने साबुन से या लिक्विड से या अगर थोड़ा-सा शैम्पू डाल के आप स्पंज के ऊपर, तो मैंने शैम्पू डाला था, बस वो मैं दिखाना याद नहीं रहा। तो मैंने ये शैम्पू डाला था और शैम्पू के मेरे पास वो ना एक लिक्विड भी है, तो लेकिन मैंने इसमें हल्का सा शैम्पू, कोई भी शैम्पू जिससे भी आप, चाहे बेबी शैम्पू है या जॉनसन है या कोई भी जो आप मतलब इस्तेमाल करते हैं घर में, उसके साथ लगा के आपने एक दफ़ा उसको सही अच्छे से रब करना है और उसके बाद आपने खुश्क कपड़े के साथ उसको अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लेना है और आपकी बेहतरीन जो है ना वो चमकना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे जनाब ऐसे हुआ कि मैं इसको मसाला लगाया था, तो मैंने सिरका डाला है, सिरके में नमक और लाल मिर्च और कुछ भी नहीं डाला। मैं बस इसी को धो के और उसको मैंने इसी तरह से मसाला लगा के रखती हूँ और उसके बाद ना मैं उसको फ्राई करती हूँ। बेसन वगैरह लगा के यहाँ पे ये थी, मतलब 3-4 ये थी, बल्कि ज़्यादा थी। और ये 1 केजी ये थी, 1 केजी वो है और 1 केजी ही ये है। तो यहाँ पे इनको मैंने ऐसे बस मसाला लगा के रख दिया क्योंकि मेरे बच्चों ने कहा कि काफ़ी सारी मामा बनाएँ। तो हमारे घर में अगर फ़िश आए तो वो ज़्यादातर जो है ना वो फ्राई होती है, तो यहाँ पे ना मैं इसको पलट के रख रही थी कि यहाँ पे जिस पे अगर नहीं लगा, वैसे तो मैंने सारा मतलब लगाया है पहले, लेकिन ये है कि अगर कोई चीज़ मतलब कहीं से रह गया है तो उसको मैंने फिर उसको कोशिश की है ताकि ये लग जाए और फिर जब फ्राई करें तो मसाला जो है ना उसका टेस्ट हर तरफ हो। तो यहाँ पे वो मैंने उसको काफ़ी देर से मतलब किया हुआ था। यहाँ पे जनाब फिर मैंने बेसन लिया है। बेसन आप अपना देख लें कि आपने कितना उसमें मेरे पास ये तकरीबन 2 केजी है, तो मैंने इसमें 6-7 चम्मच जो है ना वो मैंने सही भरवा के, जैसे वो मतलब पहाड़ बना के ना तो उस तरह से डालते हैं, मैंने वो डाली हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास वो था और तकरीबन ये मैंने थोड़ा-सा जो है वो ये मेरे पास चावल का आटा है, तो तकरीबन 2 चम्मच 3 ढाई 3 चम्मच मैंने ना इसके साथ चावलों का आटा भी डाला है। छाना मैंने इसलिए है क्योंकि डब्बे में पड़ा हुआ था, आपको पता है कोई कीड़ा-शीड़ा भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा-सा गरम मसाला डाला है और अजवाइन डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, ज़ीरा डाला है और सूखा धनिया डाला है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने थोड़ी-सी पेपरिका पाउडर भी डाला था, लेकिन वो शायद जो है ना इसमें से मिस हो गया, वो नहीं मतलब आ सका बीच में। तो ये जनाब हो गया है और फिर इसको ना मैंने मतलब सही अच्छा-सा मिक्स करके, तो उसको फिर मैंने इसको गर्म पानी के साथ ना मैंने इसको बैटर इस तरह से बनाना है कि इस तरह से ना मतलब बहुत हार्ड भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो, दरमियाना हो, ताकि वो उसके ऊपर ना लग सके। तो अगर बहुत हुआ ना, पतला हुआ तो वो ठहरेगा नहीं, सख्त हुआ तो उस पे लगेगा भी नहीं। तो फिर मतलब इस तरह से रखें कि आराम से जो है ना वो, और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के, बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना आपने उसको मिक्स करना है। क्योंकि अगर आप एकदम से पानी ज़्यादा कर देंगे ना, तो फिर वो मतलब कम हो पानी तो फिर तो आपको पता है कि और ऐड हो सकता है। लेकिन अगर पानी एकदम से ज़्यादा हो गया तो फिर ना मतलब मसला बनता है। तो यहाँ पे जनाब ये मैंने थोड़ा-थोड़ा करके पानी जो है ना उसको ऐड किया और इसकी मतलब सही अच्छी वाली ना बना दी पेस्ट, और बिल्कुल इतनी कि दरमियानी से हो, ना बहुत गिरी भी हो और ना ही बहुत ज़्यादा ना ऊपर मतलब कि लगे ही नहीं।
तो इस तरह से। तो लेकिन अगर आप एक पीस डाल के अगर फिर भी आपको लगता है ना कि मतलब आपने इसको सही नहीं किया है, आपने एक पीस लगा के उसमें डिप करके अगर आप जब करने लगें डिप करके, तो आप चेक कर लें कि हो सकता है कि वो अगर सख्त हुआ तो फिर आप इसमें और थोड़ा सा आप पानी डाल के तो आप उसको ना अपनी मर्ज़ी का कर लें, ताकि वो आसानी से उसके ऊपर लग सके। तो अच्छा जनाब, यहाँ पे ये जो है ना ये तो साथ साथ होता रहेगा। तो मेरा जो है ना वो गला, कोई भी मेरा कोई भाई मेरी कोई बहन जो वीडियो देख रही हो, तो मेरा जो गला है ना वो पता नहीं सर्दी की वजह से है या क्या। तो पहले तो बुखार ने नहीं छोड़ा, तकरीबन 2 ढाई हफ्ते मैं इस तरह से बुखार में रही हूँ। तो मेरा बड़ा इसमें ना वो हुआ है कि मैं अपना काम नहीं कर सकी, वीडियोस नहीं बना सकी। तो फिर पहले तो मेरा पूरा हफ्ता गला बंद रहा है, फिर 2 हफ्ते में बुखार रहा है, वो इस तरह से। और अब फिर जो है ना वो मेरा गला जो है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ना मतलब ज़्यादा बात करूँ तो वैसे लगता है जैसे बैठा बैठा सा ना। तो कोई भी, मैं ये कहना चाह रही थी कि कोई भी मेरा भाई, कोई मेरी बहन जो वीडियो देख रही हो, तो कोई भी आपको टोटका ऐसा पता हो जैसे गला साफ़ हो जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे किए हैं लेकिन कोई मतलब मुझे ना उससे कोई अफ़ाका नहीं हुआ। तो बहरहाल को मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और तो फिर भी जो है ना वो आपको, अगर मेरी आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बस एक छोटा सा काम जो है ना वो आप मेरी फेवर का भी कर दिया करें। तो यहाँ पे जनाब जो है ना वो मैंने एक, क्योंकि इसमें जो है ना वो टाइम काफ़ी हो रहा था, और यहाँ पे गैस का इतना इशू होता है कि 9 पौने 9 बजे गैस बिल्कुल बंद हो जाती है। तो मैं हालांकि 7 बजे मैं किचन में आई हूँ अपनी तरफ से कि मैं जल्दी कर लूँगी, लेकिन आपको पता है इसको फ्राई करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ये मतलब 8:30 बजे तक जाके जो है ना वो मेरी फ्राई हुई। हालांकि मैंने 2 बर्तनों में, फिर पहले मैं एक में कर रही थी, जब मैंने देखा इसमें टाइम काफ़ी लग रहा है, फिर मैंने इसको 2 बर्तनों में जो है ना वो मैंने इसको किया। एक फ्राइंग पैन में डाला, और ये छोटी वाली थी उसको मैंने कढ़ाई में किया है, और साथ हमने उबाले हुए थे चावल, और साथ सूप बनाया हुआ था। ये मेरे बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा आज ना बिल्कुल चाइनीज़ खाना जो है ना हमने वो खाना है। तो ये कुछ चाइनीज़ को ख़ास चाइनीज़ नहीं है, क्योंकि हमें उनकी इतनी डिशेज़ का पता नहीं है, लेकिन ये है कि बस ये मेरे बच्चे जो है ना इन्होंने मतलब किया हुआ था। तो बहरहाल हमने ये साथ चावल बॉयल किए और अच्छा था, मज़ा आया। तो यहाँ पे जनाब अब आगे जाके तो फिर एक और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे जब हम कल पिंडी गए थे ना, कल सुबह हम लोग निकले हैं, तो दिन में हम तकरीबन 2 ढाई बजे वापस आ गए थे। सुबह हम लोग तकरीबन निकले हैं 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे। तो साढ़े 8 नहीं, 9 होंगे। तो यहाँ पे आप ये देखें मतलब इतनी शदीद धुंध थी, यकीन करें अभी हम लोग जब चकवाल से निकल रहे थे तो यहाँ पे फिर ये जो है ना वो मैंने बस थोड़ा-सा ही इसको किया है, कोशिश की है कि मैं मतलब ना आपके साथ अपना कल का जो एक आज की कुछ रूटीन है, कुछ कल की है। तो फिर ये मैंने कहा कि मैं चलें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो ये जनाब है कि ये 2 दिनों का मिला-जुला व्लॉग है। तो यहाँ पे अभी हम लोग रुके थे, क्योंकि ये मेरे साथ मेरे अंकल थे, और मैं थी, और एक और हमारे थे जानने वाले ना, मैंने को काम था मुझे, तो बस फिर मैं उनके साथ गई थी। तो यहाँ पे फिर हम रुके थे कि मुझे कुछ खाने-पीने के लिए, क्योंकि मुझे जो है ना वॉमिटिंग का इशू है। मैं अगर सफ़र में जाऊँ तो मैं मतलब कोई भी चीज़ मैं निम्को निम्को बस मैं ले लेती हूँ, और पूरा रास्ता जो है ना वो मैं डालती रहती हूँ एक-एक दाना, तो उससे फिर मुझे वॉमिट नहीं आती है। तो यही इशू मेरे बेटे को भी है, और इसका भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर कोई इसके अलावा कोई दवाई हो या कुछ इस तरह से कि बस 1 चम्मच ले लें, तो सफ़र जो है ना वो कहीं भी बंदे को जाना पड़ सकता है। हमारा तो पिंडी इस्लामाबाद तो हमारा जैसे लगता है भई हमारा वहाँ पे दूसरा घर है ये, और हमें तो आए रोज़ वहाँ पे जाना पड़ता है। तो फिर भी मैं कहूँगी कि अगर किसी को इसका कोई टोटका पता है, कोई भी कोई देसी टोटका हो, कोई दवाई का पता हो कि सफ़र में ताकि उल्टी ना आए, तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। तो यहाँ पे जनाब जो है ना वो मैं पूरा रास्ता ना मैंने इनको खाती जाती हूँ, और ये कहीं मतलब जाके ना दिन में कहीं धूप निकली है, और धूप निकली है तो कोई थोड़ा-सा सुकून आया है। और बहरहाल हम तो गाड़ी में थे तो हीटर जल रहा था, लेकिन ये है कि धूप मतलब सर्दियों में आपको पता है कि धूप ना हो तो बंदा फिर अजीब ही गरीब किस्म की बंदे की ना तबीयत हो जाती है। तो यहाँ पे ये मैं कुछ सफ़र के जो है ना कुछ आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, कुछ अपने मतलब जो कि मुझे मतलब लग रहा था।
तो सफ़र तो ख़ैर हर कोई करता है, ये नहीं है कि सिर्फ़ मैं ही गई हूँ, लेकिन ये है कि बस आपके साथ शेयर करने को दिल करता है। तो मैं आपके साथ शेयर करने को दिल करता है तो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जनाब बस अभी हम सफ़र में हैं, तो हमारा काम इतना लंबा नहीं था। जल्दी जो है ना हम लोग फ़ारिग हो गए थे, लेकिन ये है कि फिर आपको पता है कि सफ़र में आना और जाना, ये 2 काम जो है ना, पिंडी इतना लंबा नहीं है। हमें यहाँ से तकरीबन जाते हुए 1.5 घंटा लगता है और इस्लामाबाद जाएँ तो तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। तो मतलब ये 2-2 पौने 2 घंटे जो है ना वो ये तकरीबन आने-जाने के इस तरह से बन जाते हैं 4 घंटे, साढ़े 3-4 घंटे। तो यहाँ पे जो है ना वो फिर हम लोग रुके नहीं थे क्योंकि हमारा काम भी बस यही कुछ था। तो हम लोगों ने फिर क्या किया कि वहाँ पे बस हम भागम-भाग गए और भागम-भाग आए और खाना जो है वो फिर हमें तकरीबन आते हुए 2 हो गए थे। लेकिन रास्ते पे मेरे चाचू साथ थे, तो उन्होंने क्या किया कि रास्ते पे जो है ना मुझे खाना भी ले दिया और ख़ुद भी मतलब हम रुक नहीं सकते थे क्योंकि मेरे बच्चे भी घर पे थे। तो यहाँ पे फिर हमारा काम ख़त्म हुआ तो हम एक पार्क में आए, थोड़ी देर धूप के लिए बैठे थे यहाँ पे। तो ये यहाँ से जनाब इस्लामाबाद है, तो यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा होगा कि जी किस तरह से ना हेलीकॉप्टर इतने उड़ रहे थे क्योंकि ये सारा एरिया आर्मी का है ना। तो यहाँ पे ये जनाब गिलहरी मुझे नज़र आई तो मैं तो जैसे पागल हो गई थी ना बस गिलहरी को देख के क्योंकि मैंने बड़े अरसे के बाद देखी है। तो फिर मेरा दिल था भई ये कोई लालड़ी है कि क्या है ना भई उड़े निकले यहाँ से और मैं जी इनकी बनाऊँ और ये मैंने कोशिश तो की है लेकिन मैं जब भी इनके नज़दीक जाती थी ना ये जी भाग के दरख्त के ऊपर, फिर भाग के दरख्त के ऊपर, फिर मैंने बड़ा ज़ूम करके और बड़ी मुश्किल से ना मैंने इनको कैप्चर किया है। तो अच्छा अमूमन मैं जो है ना वो अपनी वीडियोज़ वगैरह ना जब अपलोड हो जाती हैं फिर मैं उनको डिलीट कर देती हूँ, लेकिन ये है कि ये मैंने डिलीट नहीं करनी क्योंकि मुझे इतनी पसंद है, इतनी मुझे खूबसूरत लगती हैं। लेकिन ये बस मतलब ये है कि बहुत चकवाल में मैंने कहीं इतनी देखी नहीं है, लेकिन ये है कि और कहीं आगे पीछे निकले इस तरह से तो ये दरख्तों पे बड़ी बड़ी मतलब ये देखे ना मुझे अल्लाह ताला की मखलूक है ये भी, कितनी खूबसूरत है ये। तो ये जनाब फिर इस तरह से मतलब ये हमारा कल का दिन जो है ना वो बस इसी तरह से हमारा गुज़रा है। तो यहाँ पे और ये देखिए इतने मज़े से बैठी हुई है ना कसम से, और ये मैं मतलब इतनी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाई है, यकीन करें इतनी मुश्किल से कि मैं मतलब ना क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब बार-बार मैं जब भी जाती थी वो भाग जाती थी, जब भी जाती थी, और इसी वज़ह से हम थोड़े से लेट भी हुए हैं कि मेरे अंकल कहते हैं कि ना देर हो रही है, शादी देर हो रही है, देर हो रही है। तो मैंने कहा कि अंकल मैं जब तक इसकी मेरे हाथ नहीं लगेंगी मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी, मैंने घर नहीं जाना। तो यहाँ से जनाब हम पार्क से निकल रहे थे और वहाँ से फिर ये मैंने को थोड़ी-सी वीडियो बनाई पार्क की। तो ये जी अंकल जा रहे हैं आगे-आगे और मैं पीछे-पीछे, और ये जनाब यहाँ से बस हमारा जो है ना वो वापस की वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है क्योंकि हमने खाना भी खा लिया था वहाँ से। तो बस निकल रहे हैं अब। तो अब जो है ना वो मेरा व्लॉग भी ख़त्म हुआ जा रहा है। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।